तो हम लोग तथागत सम्यक संबुद्ध संज्ञा चुम्नेंदे का सुंगी तुझी अमृतवाणी का जो प्रवचन हम लोग सुन रहे हैं वो धम्मपद, धम्म मतलब 6, पद मतलब 6 का बुद्ध की ऐसी अमृतवाणी जो श्लोकों में बद्ध है, 4 लेनों में, गाथाओं में बद्ध है, ऐसा जो है जिसको जो है बुद्ध घोष संगे यंग बोल करके एक पंडित जी ने, भिक्षु ने, एक लामा जी ने, एक बहुत बड़ा विद्वान आचार्य जी ने संग्रहित करके तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रवचन जो उन्होंने संघ की गोपम प्राप्त करने के बाद 45 वर्षों तक लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए सिमचेन थमचे देवादम तेम्परा देवी द्युदम तेम्परा जुर्ची सिमचेन थमचे दुंगालदम दुंगाल जी जुदम दलवरा जुर्चिक उसके अर्थ के अनुसार संगे चुम्दिन दे ने महाकारुणिक तुझे चंबो कठिन चंबो इस तरह के संगे चुम्दिन दे ने अपने 84,000 जो उन्होंने छोड़ दिया था 84,000 उसको संग्रहित करके रस के रूप में, निचोड़ के रूप में जो 423 गाथाओं में, श्लोकों में धम्मपद तंबिक शिक्षुचेपा धर्म की वाणी को श्लोक और गाथाओं में बद्ध करके 423 गाथाओं और 26 अध्यायों में संकलित किया है बुद्ध घोष जी ने। संगे यंग श्रीलंका में इसको संपादित किया गया था। तो ऐसा बुद्ध अमृतवाणी, जो अमृतवाणी हर एक बुद्धिस्टों के लिए ही नहीं अपितु जिसे मानवता के बारे में ज्ञान चाहिए, मानवता क्या चीज है, तो उनको निश्चित रूप से चाहे जिस संप्रदाय के हो, जिस परंपरा के हो, तो निश्चित रूप से धम्मपद का दर्शन करना चाहिए। उनकी गाथाओं को पढ़ करके, संघर्ष के छस की गाथाओं को पढ़ करके संघर्ष ने किस तरह से जो है इंसान बनाने के लिए, मानवता को जागृत करने के लिए बुद्ध तब कैसे प्राप्त किया जा सकता है, असली संत साधु महान पुरुष सज्जन व्यक्ति का कैसा उत्पाद किया जा सके, किस दृष्टि से, दृष्टि क्या होना चाहिए, विचार क्या होना चाहिए, मन को कैसा वश में करके, और काय और वाक, काय मतलब शरीर, वाक मतलब मुंह से बात करना चाहिए, शरीर से काम करना, उसका जो दिग्दर्शिका जो है, अगर संसार में कोई ग्रंथ है तो वो धम्मपद है, संघर्ष का छस है, ये धम्मपद धम्मिक ये है, मानवता की दिग्दर्शिता है। अच्छे इंसान बनने के लिए किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए, कैसा अपने चरित्र को सुधारना चाहिए, शील से, समाधि से, प्रज्ञा से। किसे शील कहते हैं, किसे ठिम कहते हैं, शरीर का ठिम क्या है, मुंह से कैसा बोलना चाहिए, और मन को कैसे सुधारना चाहिए, कैसे स्वच्छ करना चाहिए। अगर किसी एक किताब में उसका संपूर्ण विवरण किया है तो वह धम्मपद है। ये तो विकसित सूचना है, संज्ञा का दूसरी तरफ यह है। इसमें 26 अध्याय में से हमने पूर्ण रूप से जो है अभी तक 16वां अध्याय समाप्त करके 17वां अध्याय जो है कल हम लोग ने पढ़ा था। तो क्रोध के बारे में बोल रहे थे, कल क्रोध के बारे में हमने पढ़ा था। एक कहानी मैंने बताया था कि तथागत सम्यक संबुद्ध जब क्या कहते हैं उनका शिष्य, कहीं पर उनका शिष्य कहते हैं, कहीं पर तथागत सम्यक संबुद्ध खुद चले गए थे कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु महाराज शुद्धोधन का राज्य हुआ था, वहां से बहुत भिक्षु हुए थे, जलम हुए थे, संघर्ष के लोमा हुए थे, चेले हुए थे। उनमें से अनुरुद्ध नाम के एक भिक्षु थे, वो अपने जन्म स्थान कपिलवस्तु में पहुंचते हैं। तो वहां पहुंचते हैं तो वहां एक धर्म सभा बुलाई जाती है, साधनाएं की जाती है, विपश्यना क्षमता का, गम नमने का साधना। उसमें जब वो नजर मारते हैं तो उनका बहन का नाम कल मैंने नहीं बताया था, उनका नाम रोहिणी नाम का बहन थी, बहन थी उनका, क्या कहते हैं अनिरुद्ध बनते का। अनिरुद्ध को छोस में मंगा कहते हैं, केलोंग मंगा, नेतन मंगा होते हैं। उनकी बहन थी, वहाँ नहीं आई हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरा बहन क्यों नहीं आया है। तो इस पर उन्होंने लोगों से पूछा तो कहा कि आपकी बहन रोहिणी को कोड़ का रोग लगा हुआ है, कोड़ी जिसे कहते हैं, कोड़ नशा, कोड़ का रोग लगा है, इसलिए नहीं आए।
अरे फिर क्या हुआ, धर्म के श्रवण के लिए तो आना चाहिए ना, क्यों नहीं आए? तो खुद किसी को भेज करके बुलाते हैं। फिर रोहिणी वहाँ आती है, मंगा अनिरुद्ध की बहन वहाँ आती है। फिर पूछा कि क्या हो गया, ऐसा ऐसा मेरे को रोग लगा हुआ, मैं कैसे आ सकता हूँ आदमी के बीच में, मेरा हाथ गल रहा है, उंगली गल रही है, पूरा शरीर में खारिश हो रहा है, खाद खुजली हो रहा है, मैं कैसे आ सकता हूँ? तो कहा तुझे एक काम करना पड़ेगा बहन, तुझे एक यहाँ पर बंदियों के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध के जितने भी चेले हैं, जितने भी क्या चेले हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, उपासक है, उपासिकाएं हैं, उनके लिए एक आसनशाला बनाना है, एक साधना करने का, जहाँ पर बैठ करके धर्म का पाठ कर सके, पारायण कर सके, साधना कर सके, मेडिटेशन कर सके, ऐसा एक हॉल का निर्माण करना है, आसनशाला। तो बहन कहती है, बहन रोहिणी कहती है, भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, ना जगह है, जमीन क्यों नहीं है? तेरे पास जो आभूषण जो है, सोना चांदी तो तेरे संभाल के रखा है, उससे क्या होगा? वो तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अगर तू मर भी जाती है, गुजर भी जाती है, कल के दिन कोई दूसरा ले जाएगा, तो उसको तू भेज दे, भेज करके उससे धन संपत्ति पैसा लो, पैसे से जमीन खरीदो, और जितना खर्च होता है उस आभूषण से एक आसनशाला बनाओ, तो उससे तुझे पुण्य भी मिलेगा, और तुम्हारे जो कोढ़ी रोग है, जो कोढ़ का रोग है, वो भी रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा बताया। तो भाई का बात सुन करके फिर बहन ने सब अपना आभूषण भेज दिया, भेज करके उससे रुपया पैसा आया, जमीन खरीदा, वहाँ पर आसनशाला बनाया। आसनशाला मतलब एक भवन का निर्माण किया, जहाँ पर साधना कर सके। छस का जो है, छस सुनने के लिए हॉल चाहिए ना। अगर रिवार्सल में मैंने ये बोधिचित्ता फाउंडेशन हॉल नहीं बनाया होता तो हम लोग को कहीं किराया देना पड़ेगा, बड़ा मुसीबत होना पड़ना था ना, है ना। तो कैसा इसका उपयोग हो रहा है, इसी तरह इन प्रवचनों से ही प्रेरणा लेकर के हमने इस भवन का निर्माण किया। हम लोग को कितना सहूलियत है यहाँ आकर के, सब कुछ है ना, बैठने का गद्दा है, हॉल है, सब कुछ है। अगर यहाँ किसी से किराया मिलेगा तो आपको तो पता है कि किराया में आग लगा होता है। आजकल के दिन कुछ होता नहीं है, 7,000 रुपये किराया, 8,000 रुपये किराया, है ना। लोग पैसे की लालच में क्या बोलते हैं, हमारे पास है ना। तो इसी तरह ही तो अनिरुद्ध ने सोचा कि लेकिन शुद्ध मन से, पवित्र मन से, अच्छे सन से उसका निर्माण करेगा तो तुम्हारा रोग भी दूर हो जाएगा और पुण्य के भी भागी हो जाओगे। तो बहन ने सब बनाया, हॉल भी बनाया, सब बनाया। काम करने वाला भी कुछ भिक्षु संघ में जो उपासक उपासिकाएं थे उन्होंने सेवा कार्य किया। सेवा कार्य में बहुत पुण्य होता है। जैसा आजकल यहाँ धर्म का प्रवचन चल रहा है, जो भी धर्म का प्रवचन चलता है, कार्यक्रम होता है, साधना होता है, जहाँ भी कोई एक धार्मिक पर्व या उत्सव या साधना या कोई भी क्या कहते हैं सूत्र पारायण या प्रवचन जो भी होता है, वहाँ सेवा कार्य देने से उसका पुण्य बहुत होता है। ये हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग नंबर संक्षेपा है। हम लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी कहते हैं। यहाँ सुनो, यहाँ से प्रेरणा लो, क्या कह रहे हैं। तो वहाँ पर आसनशाला बनाया, हॉल बनाया। बनने के बाद वो बहन बहुत खुश होगी। जैसे ही हॉल बनाया, शुद्ध मन से, पवित्र मन से, अच्छे सम से, बिना जिम्बा से, बिना आसक्त हुए उस पैसे का पूरा अच्छी तरह से सदुपयोग किया, तो धीरे धीरे रोग भी ठीक हो रहा था। रोहिणी नाम की बंती जी के बहन थे ना, उसका ठीक हो गया। फिर उसके बाद तथागत सम्यक संबुद्ध आए, तो उस हॉल का उन्होंने उद्घाटन किया। आपके भाषा में बोले तो उसका रमने किया, उद्घाटन किया। फिर उद्घाटन करके उसमें साधनाएं होना शुरू हो गया। उद्घाटन जिस दिन हो रहा था उस दिन भी रोहिणी शर्म से उस सभा में नहीं आई थी, जबकि खुद ने सब खर्चा पानी करके खुद ने वो भवन बनाया था साधना के लिए अपने भाई की आज्ञा के अनुसार। वो नहीं आई थी, उनको शर्म लग रहा था कि कैसे जाऊँ, मेरा उंगली गल रहा है, पैर की उंगली गल रहा है, कुछ ठीक जैसा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोढ़ी हूँ, इससे लोगों को नुकसान हो सकता है, मैं नहीं जाऊँगा बोलकर नहीं गई। उस दिन नहीं जाके फिर नहीं गई थी। तो फिर भगवान ने पूछा, ये जो भवन निर्माण किया किसने किया? तो आनंद क्या है, बनते अनिरुद्ध बोलते हैं, ये मेरे बहन को ऐसा ऐसा कोढ़ हुआ था, उसने ऐसा 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 किया। कहाँ है वो, बुलाओ उसको। फिर जाके बुलाया, तथागत आपको बुला रहे हैं। तो रोहिणी वहाँ गई, नमस्कार किया, बुद्ध के चरण कमलों में शीश झुका करके आंसू बहाती है। बनते मैंने क्या कर्म किया होगा, मैं ऐसा कोढ़ी हूँ, ये है वो है। मेरे भाई के कहने के अनुसार जो है मैंने आपके भिक्षुओं के लिए, उपासक उपासियों के लिए आसनशाला बनाया है। ये बुद्ध धम्म के प्रति समर्पित है बोल के पूरा अपने मन की स्वच्छता, चित्तता, जो दत्पा जिसे कहते हैं, श्रद्धा सुमन के साथ, बिना आसक्ति से, बिना तकजीम के
बिना मैं मेरा की भाव से पूरा पुण्य मोदन करती है, तो उससे तथागत सम्यक संबुद्ध सभी वहाँ के भिक्षु उपासक श्रावणे जितने भी भिक्षु मतलब गेलोंग, उपासक मतलब गेनन, श्रावणे में तो गेचुल मार कहते हैं। इस तरह से सभी अनुयायियों को संबोधन करते हुए रोहिणी को कहते हैं कि साधु साधु साधु, बहुत अच्छा कार्य किया तुमने, बहुत अच्छा, निश्चित ही तुम्हारा रोग जो है ठीक हो जाएगा, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बड़ा प्रेम भाव से कहते हैं बुद्ध महाकारुणिक है ना, तुझे चंबो है, बिंजे चंबो है, इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं महाकारुणकाय हिताय सब पानी नंग, पाली में प्रार्थना होता है महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, सभी प्राणियों के हित करने के वाले, भलाई करने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध बोल के हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो फिर ऐसा करके तुझे पता है रोहिणी, ये जो तू जो कर्म का जो फल भोग रहा है, वो कर्म का फल कहां से आया तुझे पता है? ऐसा बोलते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध। फिर रोहिणी कहती है बंदे मुझे पता नहीं है क्या मैंने गलत कर्म किया होगा जिससे मैं ऐसा कोढ़ी हो गया हूँ, कोढ़ का रोग मुझे लगा है, क्या कर्म हो गया मुझे पता नहीं। फिर सुनो ध्यान से, फिर कहते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध निंजे छंबो तुझे छंबो महाकारुणिक संज्ञे चोमदेन दे, तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं उस धर्म सभा में, कहते हैं देखो ये रोहिणी जो है अभी जो कोढ़ी बन के बैठी है, ये कोढ़ का रोग से ग्रसित है, ये जो है पहले जन्म में वाराणसी के एक राजा के महारानी थी, पूर्व जन्म में वाराणसी महाराज के पटरानी थी, जलको की तुमो जलमो थी। लेकिन इसने एक दिन जो राजा जी जो है एक बहुत सुंदर नर्तकी थी, उस नर्तकी पर जो है उसका नजर पड़ गया राजा का। जब राजा का नजर नर्तकी पर पड़ा है तो रोहिणी रानी थी, तो रानी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गया, ठगक जिसे कहते हैं, ईर्ष्या उत्पन्न हो गया। जगपति महाराज के साथ इसका कुछ गलत संबंध तो नहीं है, ऐसा ईर्ष्या लेकर के उस ईश्वर से जो उसने क्या किया, अब इसका मैं जीना हराम कर दूंगा, किसका? उस नर्तकी का। ऐसा भ्रम में पड़ गया महारानी जब थी तो उस समय तूने क्या किया रोहिणी, तुमने जो है एक जहरीला एक लिक्विड लेकर के उस नर्तकी के शरीर में छिटका दिया, शरीर में डाल दिया, तो उसको बहुत खारिश हुआ, सहन ही नहीं कर सकने वाला। यही नहीं किया तुमने, और उसके बिस्तरा में भी वो जो है गंदा जहर जो है जिससे खारिश खुजली होता है, कोढ़ का रोग जैसा उत्पन्न वो डाल दिया। वो तड़प करके जब बिस्तरा में गई तो उससे ज्यादा ही खुरिश हो गए, उसको इतना जो है असह्य, इतना खाद खुजली हुआ कि कोढ़ के रोग से भी बहुत ही खतरनाक ऐसा हुआ, इससे उसका जीवन ही अंत कर डाला तुमने। ऐसा कार्य तुमने किया जब तुम महारानी थी पूर्व जन्म में वाराणसी के राजा के, उसका फल जैसा करनी वैसा भरनी, उसके फल के रूप में आज तू ये भोग रहा है। लेकिन तुम्हारे भाई बनते हैं, मोंग है, गवाह है, बुद्ध का शिष्य है, वो भी पहुंचा हुआ अरहत तक पहुंचा हुआ, ऐसा उसने तुम्हें दर्शन किया, और तुमने शुद्ध मन से साधक और साधिकाओं के लिए इस आसनशाला का निर्माण किया। निश्चित रूप से अगर बुद्ध सत्य है, धर्म सत्य है, बुद्ध का संग सत्य है, और तुमने जो आसनशाला जो बनाया है शुद्ध मन से बनाया है, अच्छे मुआ मलम लगा के बनाया है, तो तुम्हारा रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। तो इसी करते हुए वो कोढ़ी का रोग से भी मुक्त हो गए। बाद में आगे का बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, उस समय बीता हुआ। फिर बुद्ध का उपासिका बना, शमध किया, विपश्यना किया, मन के विकार हटा और मुक्ति की मार्ग की ओर चली गई। यह कल यह बताया था ना, कल थोड़ा अस्वस्थ जैसा था तो शुद्ध रूप से नहीं बोल पा रहा था, तो ये कल मैंने बताया। ये क्रोध वर्ग में जो, इसलिए यहाँ से हमको ये प्रेरणा मिलती है संसार में रहते हुए इस बुद्ध अमृत की वाणी के द्वारा हमें भी किसी भी विषय वस्तु या किसी भी दूसरे परिवार के लोग या किसी भी दूसरे अन्य लोगों की ओर आम देखते हुए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ठगक नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या मिलती है। दंपत का हम लोग पाठ कर रहे हैं, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, इससे आपके चरित्र में सुधार होगा। ये संघर्ष का छत जो है लुंगी तेंबा और क्या कहते हैं गोंगी तेंबा बोल के, टोपी तेंबा बोल के दो होता है। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये लुंगी तेंबा है। लुंग मतलब बुद्ध द्वारा बताए गए मार्गदर्शन अमृतवाणी का हम लोग पारायण करके इसमें कैसा लोगों को उन्होंने प्रवचन किया, उस प्रवचन को सुनते हुए हमारे कानों के
अंदर डालते हुए, थोड़ा चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, बिना साधना के भी कुछ अंश तक हमको फायदा मिल सकता है। असली फायदा तो हमको साधना करना पड़ता है। कहीं जाकर के आजकल शिविरें लग रहा है ना, विपश्यना का शिविर बोल के आपने सुना होगा, अतुलनीय है। मैं हमेशा करता हूँ विपश्यना, आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, 20 साल होने क्या हो रहा है, कभी छूटा नहीं है। तो सुबह करते रहते हैं। लामा लोग का क्या काम होता है, करना चाहिए। तो इसीलिए धम्पत पढ़ाने का मेरा रुचि जो है तब भी हुआ, क्योंकि ये मूल रूप से तथागत सम्यक संबुद्ध का प्रवचन है। अक्सर हम लोग बोध कहते हैं, हम लोग अपने आप को नंबा समझे पा कहते हैं, करते हम क्या है, कुछ भी नहीं करते हैं, परंपरा को निभाते हैं, परम को निभाते हैं। बुद्ध जयंती आएगा, आज बुद्ध जयंती है, संन्यास को कुंडा को उठा करके टेबल पर बिठा देंगे, फूल चढ़ाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, सिर पर लेकर के परिक्रमा करेंगे, युमपोती लेकर के परिक्रमा करते हैं। अच्छी बात है, मोटा मोटाई में बहुत अच्छा है। मोटा मोटाई में, मेरे बात को सुनना, मोटा मोटाई में अच्छा जैसा लगता है, उससे भी जिल्लत होता है, उससे भी कुछ, लेकिन असली जो फायदा धर्म से उठाना चाहिए होता है वो हम लोग नहीं उठा रहे होते हैं। उसको उठाने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा चाहिए होता है, रुचि चाहिए होता है, कुछ हद तक पूर्व जन्म का हमको संस्कार चाहिए होता है, उसको पारमी कहते हैं। पूर्व जन्म का पारमी अगर होता है तो कई लोगों को सिर्फ धर्म का 2 शब्द बताना होता है, उससे समझ में आ जाता है। कई लोगों को हजारों शब्दों में बताए भी तो कुछ भी समझ नहीं आता है। पूर्व जन्म का केवा ममा की बख्शा नहीं है ना, केवा ममा की छस का बख्शा नहीं है ना, तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आता है। भले ही जब प्रवचन होता है, वांग लुंग ठेठ महीना इस तरह से प्रवचन होता है, तो वहाँ जाते हैं, लोग जा रहे हैं, हमको भी जाना है, वही उत्सव वाला, मेला वाला विचार लेकर के, उससे फायदा ज्यादा नहीं होता है। इसलिए जो है धर्म को सुनते समय जो है बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत भाग्यशाली है, आज के युग में उथल पुथल है संसार, देखो क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, समाचार सुनो क्या हो रहा है, अजीब नहीं लगता है। हम इंसान है ना, भले ही हम लोग कम लोग हैं, अच्छे हमको सुधरे अच्छे है, तो इस जीवन में भी शांति से जिएंगे, मरते समय भी शांति से मरेंगे, और मरने के बाद भी गति जो है सुगति हो जाएगा। ये कुदरत का नियम है, ईश्वर का विधान है। संघ चंद्र ने ये नहीं कहते कि मेरा शिष्य हो जाओ, मैं ही हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है, ये कहता ही नहीं है। इसीलिए तो संन्यास है ना, इसीलिए तो संन्यास कुछ अलग है ना, इसीलिए तो जापान ने समझ लिया ना, चाइना ने समझ लिया ना, कोरिया ने समझ लिया ना। किस किस के देश का नाम निकालूं जो संन्यास को मानते, उनके रास्ता पर चलते हैं। बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, आज के युग में अमेरिका, यूरोप के लोग, हम लोग उल्टा गति में चले जाते होते हैं। खासकर हमारी हिमाचल में, वैसे तो पहले से पॉपुलेशन नहीं है, किन्नौर जैसा में 1 लाख भी नहीं है जनसंख्या, फिर भी सद्बुद्धि नहीं होता है कि हमारे पास ऑलरेडी क्या कहते हैं, बौद्ध साहित्य है, सब कुछ है, परंपरा है, उसको भूल करके अनाप शनाप परंपरा को लेकर के उसमें सेंध लगा के अपने गांव और अपने जगह में खुद ही हम उस माहौल को बिगाड़ने में लगे रहते हैं कि नहीं है। तो चोस करना है तो मन के अंदर कम से कम जो है बुरी भावना होना चाहिए। वैसे तो बुरी भावना होनी नहीं चाहिए, बुरी भावना पूरा कट जाए तो वही तो संन्यास है ना। लेकिन बुरी भावना को कटे तो खुद भी खुश, दूसरा भी खुश। इसलिए क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्रोध मतलब गुस्से है ना, वो कभी करना ही नहीं चाहिए। मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, आगे भी बढ़ना है ना। तो दूसरा श्लोक है ये 17वां परिच्छेद का, अध्याय का, क्रोधवत का है, एक चला है। यो वे उत्पतितं कोदं रथं बन्तं वधार्ये तमहं सारथिं ब्रूमि रश्मि मग्गाहो इतरो जन या जनो, कुछ ऐसा बोलते हैं। पाली का शब्द है। आप सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ रहा है। संगे चौंदेंद्र ने जब शब्द दिया था ना, यही भाषा यूज किया था, यही प्रयोग में जो पढ़ रहा हूँ, इसको पाली कहते हैं, पाली में किया था। अब कोटी भाषा में गंगी ठोवा लंगबाला शिंता खोर्जिन जिम्बा दे खालो वाशे धागी माँ चेवो जेनी सबचो दिन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, गंगी ठोवा लंगबाला, गंगी ठोवा लंगबाला, जो आए क्रोध, जिस पे अगर क्रोध आए ना, जैसे हम लोग में जैसे क्रोध आए, तो जैसे ही क्रोध आया तो उसी समय उस क्रोध को जान करके उसी समय छोड़ना चाहिए कहते हैं। जब नर आएगा ना, गंगी ठोवा गंगलों का शिंता खोर्जिन जिम्बा दे, जैसा कोई रथ आ रहा है, दौड़ के आ रहा है, उल्टा जगह जा रहा है, तुरंत घोड़े को पकड़ लिया, रथ को पकड़, रथ रुक गया ना, आगे जाने का है नहीं है।
तो इस तरह से जब क्रोध आएगा तो क्रोध को पकड़ लो, उसको क्रोध आने मत दो। पकड़ लिया तो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, जो क्रोध जो खत्म हो जाएगा। गांगी ठोवा लंगबाला शिंदा खोजिन जिंपा दे। शिंदा मतलब जैसे रथ को पकड़ लेते हैं तुरंत रथ तस नमस हो जाता है, उसी तरह पकड़ते हैं बोलते हैं चलो। खालो वाजे दागी माँ, उसी को जिसने मन में क्रोध आती ही, जिस व्यक्ति के मन में क्रोध आती ही तुरंत उसने क्रोध को पहचान लिया, क्रोध को पकड़ लिया, क्रोध होने नहीं दिया आगे। जो अनहोनी घटना घटने दे रहे हैं तो होने नहीं दिया। क्रोध से अनहोनी घटनाएं घटती है, चाहे घर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे देश में, जहाँ भी हो। क्रोध बहुत गंदी चीज होती है। तो वो क्रोध आते ही उसको पकड़ो बोलता है, उसको जान करके धीरे धीरे और ठीक हो जाता है। उसी को मैं असली क्रोध को रोकने वाला व्यक्ति कहता हूँ बोलते हैं तथागत सम्राट। वो सब जो दूसरे लोग तो असली जो पकड़ना है उसको नहीं पकड़ना, लंबा जैसा रस्सी लेके बैठा है, जैसे रथ आया, घोड़े आया, लगाम में रस्सी लगा होता है ना, तो लंबा रस्सी होता है, लंबा रस्सी को पकड़ा होता है, उसको तो जहाँ गलत करना है कर रहा होता है। रस्सी लंबा है ना, हर कुछ उल्टा पूरा गलत जो काम करना है वो कर रहा होता है, कमासान कुछ गलत कर रहा होता है। तो इसीलिए रस्सी को मत पकड़ो, लंबा जो है सीधा जा करके जहाँ बांधा हुआ रस्सी है बांधने का वहीं पकड़ो, वहाँ खत्म हो जाता है। होता है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बहुत है, इसीलिए जल से लल्लेन बोलते रहता है वो हमेशा मुझे जाता है। रंग जदंग डावो मथुलना चिरुल डावो तुलजिंग फेवरजुल तेचर जमदंग निंजे मपुंगी क्या कहते हैं, खोंठो पंगवा, जल से लल्लेन बोलते हैं खोंठो पंगवा। खोंठो जो है क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जो गुस्से की भावना जो है वो जो है खत्म हो जाता है। कहे रंग जदंग डावो मथुलना, अगर अपने आप में जो गुस्से की भाव आ रहा है उसको आप अब नहीं रोके तो अपने अंदर जो गुस्से के भाव को तो नहीं रोका, वो दूसरे के द्वारा गुस्सा आया सोच करके वो दूसरे आदमी को जान रहा है तू कैसा आदमी यार, मैं बहुत शांत जी रहा था, मेरे को तेने ऐसा किया, गाली दिया, मैं इतना गुस्सा, कैसा आदमी है तू। फिर डंडा उठाता है, पत्थर उठाता है, उसको मारेगा तो वो भी तो मारेगा ना। तो रंग की जदंग वो मातुलना, अपने अंदर जो क्रोध के भाव है उसको नहीं दबाओगे तो बाहर से क्रोध आया सोच करके बाहर के आदमियों को पीटना कूटना शुरू कर देगा, तो बाद में तुमको ही कूटेगा ना, वो आपको ही कूटेगा, ज्यादा बढ़ते जाएगा तूफान। इसीलिए जमदंग निंजे मपोंगे रंजू दुर्वा जल से लग रही है, इसलिए जमदंग निंजे, इसलिए जैसे क्रोध आया, क्रोध ये तो मार है, ये तो राक्षस है, ये तो मुझे तबाह कर दिया, ऐसा सोचना चाहिए बोलता है। आसान नहीं होता है, सोचना चाहिए बोलता है। सोच करके अपने मन में करुणा जागृत करो, मैत्री जागृत करो, सद्भावना जागृत करो, समता की भावना जागृत करो। जैसा ही जागृत किया शुद्ध मन से, क्रोध दब जाएगा, बैठेगा ही नहीं, खत्म हो जाता है। तो ये जैसे लॉरेन को पहले पढ़ाया था ना, बोधिसत्व लोग किस तरह से आचरण करता है उसके बारे में मैंने। बोधिसत्व का मतलब ऐसा प्राणी जो संन्यास की गोपन प्राप्त करने के लिए, बुद्धता को प्राप्त करने के लिए, लोक कल्याण के लिए जो अग्रसित है, अपने मन के अंदर बुरे विचारों को हटा करके अच्छे विचारों को लाता है, उसको बोधिसत्व कहते हैं ना। जो बोधि चित्त को लाता है, मोक्ष की चित्त को लाता है, वही है। इसी तरह जिस दलाई लामा जी हमेशा प्रवचन करते हैं बोधिचर्य अवतार के बारे में, चोजुक बोलते हैं, तो उसमें करते हैं तो क्या चोजुक बहुत बढ़ाते हैं ना, उसको टशीजों के उच्चारण करेंगे तो सोनजुक बोलते हैं, कई लोग चोजुक बोलते हैं, कोई चोजुक। बोधिचर्य अवतार बोधि के चित्त को लाने के लिए जो एक ग्रंथ है वो आचार्य शांति, उनमें उन्होंने कहा कि यदम तावे दीपा में जोबा तावे कथुब में बोलते हैं, क्रोध के समान कोई पाप नहीं है, सहनशीलता के समान कोई तपस्या नहीं है। कितना दम है इसमें देखो। यदम तावे दिब्बा में स्वपा तवे कथुब में, शांति से बढ़कर, सहनशीलता से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं है, और क्रोध के समान कोई क्या नहीं है, पाप नहीं है। तो ऐसा बताते हैं। फिर दूसरी तरह बताते हैं, इसी संदर्भ में कहते हैं कि दूसरी तरफ बताते हैं कि मुझ में क्रोध आया है, गुस्सा आया है, गुस्से की भावना आया है, गुस्से की भावना आ करके खुद के गुस्से की भावना से दूसरों को आपने पूरा उसके अंदर जो शांति था उसको भंग कर दिया। दूसरों को आपने जो शांति से जी रहा था उसे शांति से जीने नहीं दिया। आपने सोचा कि क्रोध बाहर से आया तो बाहर लोगों को दबाने की कोशिश किया, बाहर के लोगों को खुद क्रोध खुद के अंदर है, दूसरों के अंदर क्रोध है समझ करके दूसरों को दबाने की कोशिश किया। तो दूसरों को दबाना
आसान काम नहीं है, दूसरों को दबाना आसान काम नहीं है। पहले खुद के मन में जो क्रोध है उसी को खत्म करो तो सब क्रोध खत्म हो जाएगा। अपने मन के अंदर जो क्रोध है ना उसको खत्म कर दो तो किसी के ऊपर आपका क्रोध जागृत होगा ही नहीं, क्रोध आएगा ही नहीं, गुस्सा की भावना आएगा ही नहीं, क्योंकि अपने मन को आपने शांत बनाया रखा है। मतलब उदाहरण के लिए पूरा जमीन पर कांटा बिछा हुआ है, कांटा बिछा हुआ है तो कांटा, उसको हम लोग चो बोलते हैं, हम लोग जंगी की भाषा में छुआ बोलते हैं। कांटा जो कांटा है, अगर वो कांटा को उस सभी जमीन में बिछा हुआ कांटा को कांटों से बचने के लिए अब उस पहाड़ के कांटों को ढकने के लिए इतना बड़ा चमड़ा कहीं से मिलेगा ताकि पहाड़ के कांटों को सब दबाए ताकि हम सुरक्षित रहे। कितना बड़ा जानवर ही नहीं है, सबसे बड़ा हाथी होता है, उसका भी चमड़ा कितना बड़ा होता है, नहीं ढक सकता है। तो कहते हैं कि इसका एक उपाय है, अपने जूता अच्छा पहनो जिसमें कभी मोटा सोल हो, और जूता पे को पहन करके हर कहीं जाओ तो सभी कांटों से बच गया। तो कहने का मतलब अपने मन को खुद सुधारो तो सबके मन से आप सुधर गए। इसलिए कहते हैं कि सतेंग थमजी कोयोग दु देंडा को गादेलम लथिल तंजी कोवे ने सतेंग थमजी योगदंग डा बोलते हैं, चंचुक में बोलता है ना, भूमि छादिदुम सर्वा कुतश्च चरम भविष्यति उपानाजि चरम मात्रेन छन्ना भवति मेदिनी। संस्कृत है, चंचुक का संस्कृत। गुवाहाटी भाषा में भूमि छादितुम सर्व कुतश्च चर्म भविष्यति उपानाजि चर्म मात्रेन छन्ना भवति मेदिनी। मतलब भूमि को ढकने के लिए उतना बड़ा चमड़ा कहीं से नहीं मिल सकता है, लेकिन आप जूता अच्छा पहने तो सभी दुनिया के कांटों से बच सकते हैं। कहने का मतलब अपना इस छोटे के मन को शांति बनाए रखे तो सभी मनों से आप जीत गए हैं। सबके मन को शांति करने में लगोगे तो आप शांत हो ही नहीं पाएंगे। उदाहरण दिया मैंने, पे ऐसा है, ये चंचुक में ऐसा है। तो अभी इसीलिए तथागत सम्यक संबुद्ध दंपत में कहते हैं कि जब भी जैसा ही क्रोध आया उसको तुरंत पकड़ना चाहिए, उसको जान करके उससे मुक्त होना चाहिए। अगर जैसे रथ आया, कोई डेंजरस जो खतरनाक रथ तोड़ के आ रहा है, तो रथ को सीधा पकड़ लें तो उससे जो अनहोनी घटना है वो सब घटना जो है रुक जाती है। अगर रथ के को खींचने वाला घोड़े या जो भी हो उसके लगाम में लगा हुआ लंबी रस्सी को पकड़ेंगे तो जो कुछ अनहोनी करना है कर देगा ना। तो इसलिए सीधा ही क्रोध को पकड़ करके क्रोध को छोड़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। इस संदर्भ में एक अट्ठ कथा है। देखिए दंपत का एक महत्व यह है, इसमें अट्ठ कथा होता है। अट्ठ कथा का मतलब होता है, अट्ठ मतलब अर्थ, कथा मतलब कहानी। जो गाथा के अंदर जो अर्थ छुपा होता है उसको कथा के द्वारा बता करके कथा से आप समझ सकते हैं कहानी। तो यहाँ पर एक तथागत सम्यक संबुद्ध अपने क्या कहते हैं बिहार में थे। उस समय पहले तो भिक्षुओं के लिए नियम बनाया गया था कि आप लोग बहुत बिहार में ही बैठेंगे, आगे पीछे स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकते हैं। एक दिन तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा कि आप लोग जहाँ चाहे बैठ सकते हैं, अपना एक कुटिया बनाओ, जहाँ भी जाओ वहाँ जाके साधना करो, जो कर्म स्थान आपने लिया है तो वहाँ जाके तप करो, और ये अलाउड है, परमिशन ग्रांटेड बोलते हैं ना, यह है बोल के तथागत ने कहा। उसमें से एक आलवी नाम के बनते थे, आलवी गांव के थे, इसलिए आलवी नाम के श्रावणीय थे, आलवी था उनका नाम। वो जो है संघर्ष के कहने पर के अपने थम बैठने के लिए, तपस्या करने के लिए एक जगह ढूंढने गए। एक बहुत सुंदर जगह मिला, बहुत सुंदर जंगल, बहुत फल पौधे वृक्ष फूल ऐसा अच्छा। तो एक बहुत सुंदर जैसा एक वृक्ष मिला। उन्होंने सोचा इस वृक्ष के टहनियों को काट करके इसी के नीचे एक शून्यगार बनाता हूँ। शून्यगार का मतलब एक एकांत एक घर बनाता हूँ जहाँ मैं साधना कर सकूँ, ऐसा बनाऊँ सोचा। तो फिर वो जा करके पेड़ में जा करके कुल्हाड़ी ले करके काटा, उसको वृक्ष को काटने लगा। आलवी नाम के जो बनते थे काटा, काटने पर वहां से कुछ आवाज आया, बच्चे की तरह आवाज आया, चिल्लाने की आवाज जैसा। एक देवी निकला, देवी जो जिसका निवास स्थान वृक्ष में था, उस पेड़ का एक देवी और एक पुत्री रहती थी। हम लोग तो कहते हैं ना भूत प्रेत टाइप का कहते हैं ना, इस तरह से एक देवी और एक पुत्र रहता था, छोटा सा बच्चा। जैसे ही उस वृक्ष को काटना शुरू किया तो उसी समय वो देवी प्रकट हो गई। आप इसको नहीं काट सकते, ये हमारा घर है, ये वृक्ष हमारा घर है, वृक्ष पर निवास करने वाली देवी
ये हमारा घर है, हमारे घर को आप तबाह करके अपना घर बनाना चाहते हो, ये नहीं काट सकते हो आप। फिर वो बनते भी है, वो उन्होंने परवाह नहीं किया, काटा काटा। फिर देवी ने सोचा ये तो सुन ही नहीं रहा, क्या अपने बच्चे को सामने निकाल दिया टहनी पर। बच्चे को देख कर तो ये रोक लेगा, कुल्हाड़ी चलाना नहीं काटेगा। तो उन्होंने अपने बच्चे को सामने निकाला। फिर बच्चे को काटना तो नहीं चाहता था ना, बनते कैसे काटेंगे, लेकिन वो कुल्हाड़ी चल रहा था तो चल गया, एक हाथ ही काट दिया उस बच्चे का, हाथ काट दिया। तो फिर देवी बहुत गुस्सा हो गई, क्रोधित, और राक्षसी टाइप की थी ना, हम लोग जिसे हम लोग राक्षिणी कहते हैं, भूतनी कहते हैं, इस तरह की है, पेड़ पौधे में निवास स्थान था। तो बहुत गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ, ठिकाना नहीं। उसने सोचा कि अभी इस बंदे को, इस मंग को, इस देवम को चढ़ा दूं। सोचा उसके अंदर शक्ति होता है, क्योंकि देवी थी ना, तो शक्ति चढ़ा। सोचा, बहुत क्रोध आ गया, बच्चे का हाथ टूटा, क्रोध होकर के फिर तुरंत उसने सोचा, उसके अंदर एक ज्ञान जागृत हुआ। देवी ने सोचा कि मैं इतना ज्यादा क्रोधित हो गया हूँ, अगर वो तथागत सम्यक संबुद्ध के इस चेहरे को मैं खा भी लूं तो मेरे जो पड़ोसी हैं उनका भी अपना होता होगा ना समाज, उन देवी देवताओं का क्या है समाज में, वो लोग मुझे लांछन लगाएंगे, मुझ पर गाली गलौज करेंगे। मेरी वजह से मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, मेरे वंश के सदस्य, वो सब जो है वो हो जाएगा, उनका निंदा हो जाएगा, निंदित हो जाएंगे, ये सोचा। दूसरी तरफ से मैं इस तरह से भिक्षु को करके मैं पापी हो जाऊंगी, ये वो करके अपने गुस्से को रोक करके उसने उस वृक्ष को ही छोड़ दिया। क्रोध के भावना जगा ना, क्रोध को निकाल करके तुरंत छोड़ करके उस भिक्षु को जो करना है वो करने दिया। करने के बाद में पता लगा कि तो ऐसा है, इनका गुरु कौन है, क्या है, देखा तो तथागत सम्यक संबुद्ध। तथागत सम्यक संबुद्ध के पास जा करके वो देवी अपने बच्चे जिसका हाथ कटा होकर ले करके फिर वहां जाके सब बता देती है, वो वृक्ष मेरा निवास स्थान था, वहाँ ये आए, इन्होंने काटा, मैंने कोशिश किया फिर भी इन्होंने काटा, मैं इतना क्रोधित हुआ कि इनको चबा दूं, उसी समय मार दूं, ऐसा सोचा था, लेकिन मुझे होश आया, ऐसा करके तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में जाकर के रोती है, विलखती है। तो उस समय तथागत सम्यक संबुद्ध अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं कि इसमें भी कुछ पुण्य का वो है पिछले जन्म से। तो कहते हैं कि साधु साधु साधु, कहते हैं कि तुम जो है देवी, राक्षसी प्रवृत्ति वाली देवी होते हुए भी इतना बड़ा साधना किया आज कि मन से जगे हुए क्रोध को तुरंत खत्म कर दिया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भलाई हो करके। इसके बाद फिर कहानी आगे जुड़ता है, खुद की साधिका बन जाती है, ऐसा कर करके तर जाती है। तो उसने तुरंत क्रोध जगा ना, तुरंत पकड़ लिया, क्रोध आने से यह होगा, समझ लिया ना, जैसे वो रथ वाला उदाहरण था। तो यह है, तो क्रोध जगने नहीं देना चाहिए। कभी कभी यह बनते लोग भी देखिए कहाँ जाके कहाँ वृक्ष काट रहा होता है, समझ गया ना। तो यह, इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। तो यह है आगे। इसके बाद आगे चलता हूँ। अक्कोदेन जिने कोदम असाधु साधुना जिने कदरियम धानेन सच्चेन आलिक वादिनम, बोलते हैं, पाली है ये। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो है तथागत सम्यक संबुद्ध ने राजगीर में जो वेणुवन है ना, वहाँ पर उन्होंने ये प्रवचन किया था। तो इसका गोटी भाषा में क्या अनुवाद, तंगे ठोवा फंबरा जे लेपे नेबा फंबरा जे तेंबा ही ने जुनसिक दंग जिम्बे सरना फंबरा जे, बोलते हैं। इतना अमृत वाणी है। अक्को देन जिने गोदम, ये सीधा सीधा भी पता लगता है, यहाँ मैडम जी लोग बैठे हैं, कोई बुद्धिजीवी भी बैठे हैं। अक्को देन जिने गोदम मतलब अक्रोध से क्रोध को जीता जा सकता है। अक्रोध मतलब अक्को देन, जिन्हें मतलब जीता जा सकता है, क्या, कोदम, देखो कितना अच्छा है। अक्को देन जिन्हें कोदम, अक्रोध से क्रोध को जीता जा सकता है। असाधु मुसाधुना जिन्हें, साधु अच्छे व्यवहार से गलत व्यवहार से जीता जा सकता है। असाधु मतलब गलत व्यवहार, साधुना मतलब अच्छे व्यवहार से जीता जा सकता है। तो जिन्हें कदरियम दानेन, कदरियम मतलब कंजूस को कहते हैं। तो कंजूसीपन जो है दान से जीता जा सकता है, दान देकर के कंजूस से जीता जा सकता है। संगेश का सुंगेश है, ये पाली भाषा है, संज्ञा है। दूसरी है सच्चे न आलिकवादिना, आलिकवादिना मतलब झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला को सच्चाई से जीता जा सकता है ना। तो कितना देखिए सीधा ये पाली में कैसा समझ आता है। तो यहाँ गोजी भाषा में धंगे छुआ फंबरजी, धंगे छुआ फंबरजी, आपके अंदर शिदंग नहीं है तो छुआ फंबरजी,
ठोआ जो है गुस्से की भाव जो है वो खत्म हो जाता है। ढंग में मतलब शिदंग नहीं है, शिदंग में बात ठोआ फंप्रजी, आपके अंदर शिदंग नहीं है तो जो ठोआ का सेल है, क्रोध का सेल है वो फंसी वो खत्म हो जाता है, फम डोगरे तो हार जाता है। लेपे नेपा फंप्रजेस, नेपा मतलब पाप, पाप जो है लेपा अच्छे कर्म धर्म का कार्य करने से जो नेबा जो पाप जो है फंप्रजे वो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद धेम्बा जुनसिक ढंग, सत्य बोलेंगे तो असत्य की हार हो जाती है, मिथ्या झूठ बोलने वाले की हार होती है। जिम्बे सरना फमराजी, और आप दान दोगे तो सरना जो कंजूसी मन जो है वो हार जाता है। फमराजी, अब इसके बारे में ये बात तो आपको समझ आया, तो इसके बारे में मैं एक वो कहानी कथा बताता हूँ। कथा ऐसा है, राजगृह में हुआ था ये। राजगृह मतलब जलपे खप बोलते हैं, जलपे खप गए यहाँ पर कभी, जलपे खप नालंदा जबलपुर जलपे खप बोलते राजगीर में। ये घटना राजगीर की घटना है, इस अर्थ को समझने के लिए कथा ऐसा है। राजगृह में एक पूरन, उसका नाम था पूरन नाम का एक सेठ आदमी था। एक दूसरा भी एक था, उसका नाम था सुमन। ये दोनों सेठ साहूकार है, एक का नाम पूरन सेठ है, एक का नाम सुमन सेठ है। तो पूरन नाम का सेठ है ना, तो पूरन नाम का जो सेठ है, जो वो सेठ जो है एक बार उनके घर में जो है शारीपुत्र आए थे, बोलते हैं शारीपुत्र मतलब शरीभू भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, वो आए थे। तो अभी साधना से निकल करके आए थे। जब शारीपुत्र घर में आए थे तो बड़े ही श्रद्धा भाव और समता और क्या कहते हैं श्रद्धा भाव से शारीपुत्र को भोजन का दान दिया था। उस भोजन के दान से ही कुछ समय बाद ही जो पूरन सेठ जो है बहुत साहूकार हो गया, बहुत ही सेठ हो गया। तो उसका एक पुत्री भी थी, पुत्री का नाम था क्या कहते हैं उतरा नाम का एक लड़की थी। सेठू नामंग पूरन छिमितो नामंग उतरा, ऐसा है। सेठ का नाम था पूरन और लड़की का नाम जो था उसका नाम था, तो ब्रॉडकास्ट फेल हो गया है क्यों, लोग बोल रहे हैं तो क्यों फेल हो गया है थोड़ा। पूरन नाम का सेठ जो है शारीपुत्र को दान करने से बहुत अमीर हो गया, तो उसका उनकी पुत्री थी, उसका नाम था उतरा। तो बाद में जब लड़कियां बड़ी हो जाती तो शादी कर देते हैं ना। दूसरा सुमन नाम का सेठ था, उसका लड़के के साथ उतरा का शादी कर दिया। उतरा पूरन का बेटी उतरा से शादी कर दिया। शादी करने के बाद जो है जो ये पूरन सेठ था वो बुद्ध के अनुयायी था, तथागत सम्यक संबुद्ध को मानते थे, उनके अनुयायी था। समय समय पर पंते लोग को बुलाते थे, पंते लोग मतलब ढाबा लोग को बुलाते थे। अभी थोड़ा क्या कहते हैं इसमें व्यवधान हुआ था, फिर कट गया था, फिर दोबारा एक्टिव किया। आप लोग देख रहे हैं, मुझे पता है, नमो बुधाय, ये लोग वहाँ लाइक कर रहा था ना, तो इसलिए तो फिर जो है उतरा का शादी ऐसे सेठ के घर से करा दिया, सुमन नाम के सेठ। उस सुमन नाम के सेठ के घर में बुद्ध का पूजा नहीं करता था। पूजा मतलब संन्यास को नहीं मानते थे, उतना तवज्जो नहीं देते थे। नहीं आने पर जो है यहाँ जो उतरा जब अपने माँ बाप के साथ थी तो उस समय पर बंदेरों को बुलाते थे और बुला करके संगदान, बुद्ध सूत्र का पाठ पारायण, साधना, विपश्यना, आनापानस्ति, इस तरह के कार्यक्रम चलता था। भंडारा जिसे कहते हैं, ये भंडारा शब्द जो है कहाँ से आया पता नहीं, हम लोग संगदान कहते हैं, वैसे तो यहाँ तो संगदान कहते हैं या धम्मदान कहते हैं या तो अन्नदान कहते हैं। तो इस तरह चलता था। तो उतरा जो है बहुत परेशान हो गई, वहाँ पर दम घुटन जैसा हो गया। वो शादी करने के बाद है ना, कई महीना बीत गया, ना कोई बनते हैं, ना कोई धर्म प्रवचन है, ना कोई साधना है, ना कोई छस का कार्यक्रम है, धर्म कुछ भी नहीं है, बोर होगी। तो अपने पिता को संदेश सुनाती हैं, पापा यहाँ आके मेरा दम घुटन हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, धर्म का तो एक भी शब्द सुनाई नहीं देता है, इनका प्रवृत्ति जो है दूसरा है, इनका चाल चलन जो है, इनका रीति रिवाज दूसरा है, मैं दम से बिल्कुल शून्य हो गया, छस से शून्य हो गया, क्या करूँ। तो हर एक पिता को अपनी बेटी के बारे में चिंता होता है ना, तो चिंता होता, तो पिता जो है बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने एक तरीका सूझा,
तो वहीं गांव में एक सिरिमा नाम करके एक बहुत सुंदरी रहती थे, उसको किराए पर ले करके अपने पति के साथ पत्नी, जिसे रखेल कहते हैं, तो इस तरह से वहां पर नियुक्त करके उस सुंदर लड़की को पिता ने 15,000 की कर्षापन दिया। कर्षापन सोने का सिक्का हुआ करता है, तो इतना दिया, इससे तू अपने पति का देर बहाने के लिए किसी सुंदर सिरिमा नाम की लड़की को रखो, वो 15-20 दिन जो है खूब बुद्ध का पूजा करो। आजकल वर्षावास भी रखा हुआ है, कुछ दिन के बाद पवारना होने वाली है। 3 महीने में जब वर्षावास होता था, तो जिस दिन वर्षावास समाप्त होता था तो सब उस दिन पवारना हो जाता था कि वर्षावास खत्म होते धर्म का उत्सव होता था। तो उत्सव के बाद दोबारा फिर तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षुओं को अब तुम जा सकते हो, दूर दूर धर्म का प्रवचन कर सकते हो। 3 महीना बारिश के समय में सब इकट्ठा होकर के एक जगह बैठते थे, उसको वर्षावास कहते हैं, यरने कहते हैं। तो यरने खत्म होकर के वो उत्सव भी आएगा, तो 15,000 के 1500 के कर्षापन देके 15,000 शायद, उसमें से 3-4 हज़ार उस सुंदर स्त्री को दिया अपने पति के साथ रखने के लिए, ताकि वो वहां से छुटकारा करके धर्म का कार्य कर सके। धर्म के बारे में प्रवचन कराना, छठ सुनना और साधना करना, घूम करने कर सके। पिता ने पैसा भेजा, उसका सदुपयोग हुआ, फिर उस लड़की को दिया, वो भी मान गई। उसका नाम सिरिमा था, कहते हैं सिरिमा, बहुत सुंदर थी होती है। उसको पति के साथ रखा। पूर्णा का जो पुत्री उत्तरा थी, जो छठ में तत्पा रखती थी, उन्होंने इन 15-20 दिनों में खूब संगदान किया, करों लोगों का पूजा किया, वहां से धर्म सुना, होम नमन किया। ऐसा कर 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 करके यरने के दिन, यरने जब खत्म हो जाता है, वर्षावास खत्म हो जाता है, उसको गोटी भाषा में गाई कहते हैं, गाई पता है, गाय के दिन उसको पवारना कहता है पाली में, और संस्कृत में प्रवारना कहते हैं। सब हम लोग इकट्ठा होकर के एक पार्टी जैसा, आज के शब्द में कहे तो पार्टी तो नहीं है, एक धर्म का उत्सव, जैसे कि हम लोग भी प्रवचन खत्म होते समय कभी भोजन करके इकट्ठा होकर के कुछ करते हैं ना, ऐसा दिन था। तो बहुत खुश होगी वो, ऐसा 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 खुश होकर के बहुत काम करती थी वो धर्म के सेवा में, सेवा का कार्य बहुत करती थी। कौन? उत्तरा, पूर्ण सेठ का लड़की जो थी, खूब काम करके संघों को दान में भोजन खिलाया, सब कुछ किया करके थकी जैसे, पूरा शरीर पसीना से तरबतर हो गया। सेवा चौमा या नमगन का दिन था, कुछ जो भी दिन हो था, उस दिन तरबतर होके बर्तन वगैरह मांज रही थी। उस समय उसका पति जो था, जिसे दूसरी लड़की के साथ रखा हुआ था, सिरिमा नाम की लड़की के साथ, तो वो खिड़की से देखती है, वो अपने आप हंस रहा है, देखो यार इतना सेठ का औरत होते हुए भी यहाँ बर्तन मांज रही है, उल्टा सीधा करते हैं ना, कभी लोग नहीं बोलते हैं अच्छा काम करे यार, अपने घर में आराम से नहीं उठ के कहाँ लामा के चपेट में फंस के लगान के पास जाके बर्तन मांज रही है, क्या कर रही है, बोलते हैं ना हम लोग भी। इस तरह ही वो बोल रहा है अपने मन में हंसते हुए, जैसे खिड़की से, पर खिड़की से वो नीचे पूरा कार्यक्रम खत्म होकर के, उत्तरा जो धार्मिक कर्म खत्म होकर बर्तन वगैरह मांजती थी ना, उसको देख के हंस रहा था। उनका पति जो है सुमन का लड़का, सुमन सेठ का लड़का जो हंस रहा था, तो हंस रहा था। तो कोने में वो सिरिमा भी थी जिसे किराए पर रखा हुआ है, तो उसने देखा वो हंस रही है, किसे हंस रही है? उत्तरा को हंस रही है। अब महिला लोग इमोशनल होते हैं, फिर उसके अंदर ईर्ष्या, उसको होश ही नहीं रहा है कि मैं तो पैसा देकर किराए पर रखी हुई है। उसको ऐसा जैसा लगा है मेरे पति के साथ जो है ये हंस, मेरे पति जो है इसके साथ हंस रही है। वो अपने आप को असली पत्नी सोच के बैठी 15 दिन में, जो असली पत्नी जो है वहां पर सेवा करके, सेवा कार्य में, धर्म के कार्य में, ये गलत फहमी हो गया। उसने सोचा कि ये उसे देखकर उस पर भी ये मोहित हो रहा है, इसका मन जो है उस पर चला गया, मोहित हो रहा है समझा, जबकि वो दूसरा ही समझ के हंस रहा था। ऐसा बहुत गलत फहमी होता है, हमारे समाज में भी होता है। कोई हंस रहा होता है कोई दूसरा कारण से, उसे तरह मेरे लिए हंस रहा है, फिर लड़ झगड़ा, तू भी ना खुश मैं भी ना खुश, तू भी मर मैं भी मर, जैसा हो जाता है ना। तो इस तरह से होता है, ये गलत फहमी हो गया। फिर उसने सोचा कि इसका मैं बदला दूंगा। सिनेमा जो किराए पर रखी थी ना, उसमें ईर्ष्या आ गया। उसने अपने आप को सही पत्नी सोच के बैठा, और सही पत्नी तो वहाँ काम करके वो खुश होकर के बर्तन मांज रही थी। बेशक ही उसके शरीर में पसीना थकावट ऐसा थी, लेकिन वो तो बहुत संतुष्ट थी। तो मुझे कार्य करने का आनंद मिला। ला उन्हें गेलों पाऊँ संगे शक्य थोड़ा चेला छस रोची मु होने नामले लन्नु होने लन्नु आऊँ तो भारी धम बदा भाई असली मुआ तोरो डूब डूब रही होने बस सेमसुक में ऐसा था मन के अंदर। लेकिन वहाँ कुछ गलत ही चल रहा है।
तो इसने सोचा कि इसका बदला लूंगा। तो वो तो माजरी के अंदर खोलता हुआ तेल था बोलता है, तुरंत जाकर के ठादो आके ईशा करके वो सिरमा नाम की लड़की अंदर कढ़ाई में खोलते हुए तेल, एक कड़छी तेल लेकर के उसके ऊपर डाल दिया, पूर्णा के ऊपर जो बर्तन मांज रहे थे। तो ऐसा था, लेकिन वो तो अंदर से पूरा मैत्री भावना के साथ, ना कोई क्रोध, ना कोई द्वेष, ना कोई मोह, करुणा, मैत्री, मुदिता, समता का भाव, जागरूकता का भाव, संभजन्य, सब पूरा शुद्ध भाव से सेंस तो होने, तीन राशि को पता होने सेंस पानी माजा होता सब है। उसने उल्टा सोच करके उसके ऊपर तेल, उसको कुछ असर ही नहीं पड़ा, वो तो अपना धार्मिक विकार मुक्त भाव में डूबा हुआ, वो तेल भी ठंडा लग रहा है उसको, तेल उबलता हुआ तेल। उसने सोचा शायद ये जो है तेल जो है क्या होगा, ये तो ठंडा तेल होगा, दोबारा आग चला के और थोड़ा गर्म करेगा, दूसरा कड़छी डाल दिया उसके ऊपर अंदर से लाके, उसको कुछ टस नस हो गया, हैरान हो गया। हैरान होने के बाद फिर बाद में उसको होश आया, उतरा को, बहुत लंबा स्टोरी है नहीं जा रहा, होश आया तो मैंने कुछ गलती किया, यह है क्या गलती नहीं किया, बहुत किया। लोगों ने पकड़ के खूब मारा उस सिरमा को, सिरमा जो रकेल में रखी थे उसको खूब मारा पीटा। फिर तथागत सम्यक संबुद्ध के पास ले गए, तथागत ने बोला इसको मत पीटो, रोधो, मत पीटो, मत कूटो। फिर तथागत ने बोला किस भाव से तेने ऐसा किया, उसने बताया ऐसा ऐसा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो है उत्तरा जो है पूर्ण का जो पूर्ण से का जो लड़की है वो धर्म में पका हुआ है, वो तो साधिका है, वो तो धर्म के अनुसार चलने वाले है, उसके मन में ईर्ष्या या कुछ भी नहीं है, विकार मर चुका है। जब तू उसके ऊपर तेल डाल रही थे तो उसको असर नहीं पड़ी है। फिर तथागत सम्यक संबुद्ध उत्तरा को बुलाते हैं, उतरे क्या तुझे जब इसने सिरमा ने तेरे ऊपर खोलते हुए तेल डाला तुझे कुछ कष्ट हुआ? नहीं बनते, मैं तो उस समय तो मेरा मन तो पूरा समता में था, मुदिता में था, करुणा में था, सजग भाव में था, संवेदनाओं का पूरा मुझे पता था, किसी को मैं स्वीकार नहीं कर रहा था, किसी का मैं प्रतिकार भी नहीं, मैं समता भाव में था। बनते होता है कुछ असर नहीं पड़ा, कुछ नहीं, मुझे तो शीतल जल का छिड़काव जैसा मालूम हुआ होता है, शीतल जल डाल रहा जैसा ऐसा आवाज हुआ होता है। मुझे कुछ दुखी नहीं हुआ, मैं दुखी नहीं हुआ, मुझे दुख नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुआ। तो उस समय उसको सिरमा को समझाते हैं तथागत, देख तू भी इसी तरह बन, तेरे अंदर जो ईर्ष्या है वो आग है, तुझे भी जलाएगा, दूसरों को भी जला देगा। तो ईर्ष्या को छोड़। ऐसा करके बाद में लंबा चौड़ा है, ऐसा स्थिति देख करके बाद में जो सुमन जो बुद्ध को नहीं मानते थे, उसका पुत्र जो बुद्ध को नहीं मानते था, सिरमा के अंदर जो गलत विचार जो उत्पन्न हुआ था गलत है, वो सब बुद्ध के शिष्य बन करके बाद में सबका कल्याण हुआ, ऐसा कहते हैं आगे जाकर। तो कहते हैं कि फिर उस समय उसी समय जो है तथागत संबुद्ध ये गाथा गाते हैं, उससे संबंध है। क्या गाथा गाते हैं? अक्कोदेन जिने कोदम आसादाम साधुना जिने जिने कदिर्यम दानेन सच्चैन अल्लिखवादिनम। अक्रोध से क्रोध को जीता जा सकता है, और अच्छे बर्ताव से गलत बर्ताव को जीता जा सकता है, कंजूस को दान से जीता जा सकता है, और झूठ को सच्चाई से जीता जा सकता है। देख सिरमा, तू भी अक्रोध से क्रोध को जीत, आइंदा ऐसा गलत कार्य नहीं करना। जो पके हुए हैं इनको कुछ नहीं होगा, सब फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए क्रोधित नहीं होना चाहिए कह करके यह जो है पाठ का पारायण यह है। उस समय जो है तथागत सम्यक संबुद्ध ने उत्तरा को बहुत अनुमोदन किया, लोगों से बहुत कहता कि क्या है बताए। पहले भी बताया था मैंने आप लोग को, जब संज्ञा चुमनेंदे मुयुसो होते थे, संज्ञा शेखत हुआ जब होते थे साक्षात, तो उस समय जो है वो जो है जब पूरा जो है वातावरण जो है शांति में हो जाता था, वातावरण शुद्ध पवित्र सहज होता था, उस समय उस धर्म को अनुमोदन करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए भगवान के मुंह से 3 शब्द निकलता था। सबको पता है ना, साधु साधु साधु। बहुत दम है इसमें। इंग्लिश में अनुवाद किया था किसी अंग्रेजी ने, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत बोटी भाषा में
लेक्सो 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 ऐसा आता है। शर्मिंगो में आता ना लेक्सो रेक्सो रिक्सो वो देदेशिन के बोलते हैं ना, यही है साधु साधु एवं एतत् यथा तो या प्रज्ञापारमितायां चरितेभ्यं तथैव भवान् अपि चरितव्यः होते हैं ना, संस्कृत में ऐसा होता है। तो यह इसके आगे सच्चम बनेन कुंजैः गच्छाप परिश्यमपि याचितो एते हितिहि धानेहि गच्छे देवान सन्ति के। गाथा को गाया जा सकता होगा ना, तो मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा है पाली की भाषा। तो चमरोली के संक्षेदन पारी यंग संक्षेदन मशेदुआ, वो तो उन्हें गाया जा सकता है ना। भजन को तो गाना ही चाहिए, प्रवचन को भी गाने से उसमें थोड़ा वो आ जाता है। तेम्बरा माजिंग फोआ में लोंग ना टेंग से हियंग जिन मेकअप सुंबो दिदा की लनम चिनी मंग गम दुदो होते हैं। तेम्बरा माजिंग फोआ में सच्चंग बने न गुज्जेयंग बोलते हैं। सच्चंग बने न गुज्जेयंग, अगर आप सच्चाई सच को बोलेंगे तो नहीं सच्चंग बने, सच बोलना चाहिए ना। कूज्यम मतलब क्रोध नहीं होना चाहिए। गज्जब समीपे याचितो एते हिति धर्मी गच्छे देवन संधि के तिबेटन में बोलूंगा। तेम्बरा माशिंग थोआ में सच बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोना थेंसे हियंग चेन, अगर कोई सही में उसको चाहिए अन्न वगैरह दान में कुछ है तो आपके पास भले ही ज़्यादा नहीं है तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देने से अच्छा ही होता है। लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए आपके ऊपर, बिना मतलब का नहीं, मतलब को देखते हो। नेकअप सुंबो देदा की लानम चाहिए, अगर ये सच्चाई बोलना, आपके मन में क्रोध है नहीं है और छोटा बहुत दान दक्षिणा भी देते हैं, तो ये तीन आपके अंदर सही भाव से हो तो लानम चीनी कमदू जो होता है, फिर वो जो है उसके सामने जो है हमेशा जो है ये जो है ये तीन बातों से जो है व्यक्ति जो है हमेशा देवता के पास जाता है। देवता के पास जाता मतलब मरने के बाद देवलोक इत्यादि में जन्म हो जाता है, जिसके अंदर होता है सच्चाई और क्या कहते हैं और अक्रोध, सच्चाई की भावना, अक्रोध की भावना, और किसी गरीब प्रभा को अपने पास कमो बेसी जितना उससे भी निकाल करके लोगों को कि भूख मिटाना इत्यादि, रोगी को दवाई देना इत्यादि, ये तीन चीज़ें ये अगर किसके अंदर हो तो उसकी गति जो है देवताओं के पास होता है, देवलोक तक भी हो जा सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ यहीं पर आ गया, इस कथा से आपको पता लग जाएगा। तथागत सम्यक संबुद्ध के दो शिष्य, दो चेले भगवान के, आपके घर में भी चौखंग होगा, बीच में संगे शकेत हुआ होंगे, यहाँ पर एक मोंक होंगे, यहाँ भी एक मोंक होंगे, एक पंते जी होंगे, जावा होंगे, हाथ में डंडा लेके कुछ भिक्षा पात्र लिए, ये शाही पुत्र हैं और ये बाएं तरफ जो है महामुद्गलयान है। ये तथागत सम्यक संबुद्ध के ये क्या कहते हैं अग्र शिष्य थे। एक प्रज्ञा में बहुत आगे था, शरब की छोटू जुर्वा शरी भू, जुजुल की छोटू जुर्वा मुगल जी भू, जो प्रज्ञा में प्रवीण थे, शारी पुत्र जो प्रतिहार या चमत्कार दिखाने में प्रवीण थे, महामुद्गलयान ये होते हैं। उनमें से जो बाएं वाले शिष्य हैं उनके वो बता रहे हैं, उनके से संबंध है। एक बार जो महामुद्गलयान देवलोक में गए, वो हर नहीं जा सकते थे, उनके अंदर तक्स था, तक्स जुझुल था, चमत्कार था, शक्ति थी, जा सकते थे। तो वो देवलोक में विचरण करने लगे। तो देवलोक में जाके यहाँ टहल रहे थे, बहुत सारी देवी देवता और देवियां वहाँ घूम रहे थे, टहल रहे थे। जाकर के महामुद्गलयान ने पूछा कि आपने क्या कर्म किया कि आपका देवलोक में जन्म हुआ। फिर दूसरी देवता से, देवता जी आपका क्या वो कर्म रहा होगा कि आप देवलोक में जन्म हुए। हर एक लोगों से ऐसे पूछे बोल रहे हैं महामुद्गलयान ने, देवलोक में जन्म होने का क्या कारण है, ज्ञू क्या है, आपने ज्ञू क्या साक्ष्य किया, आपने क्या पुण्य, किस पुण्य का अर्जन किया, कौन सा पुण्य अर्जित किया कि आपका देवलोक में जन्म हुआ। एक बात यह है कि देवता लोग अपने पहले बीते हुए जन्म कहाँ से है वो तो कई सौ जन्म तक आगे उनको पता होता है,
लेकिन मरने के बाद कहाँ जाएगा वो बिल्कुल पता नहीं होता है। समस्या ये होता है देवताओं, सिर्फ 7 दिन पहले पता लगता था, उस समय तो नरक में जाना ये डर करके इतना दुख होते हैं देवता लोग, ऐसा कहते हैं। तो उन देवताओं से पूछा कि आप किस पहले जन्म में क्या थे, क्या पुण्य करके आपने यहाँ देवलोक में जन्म लिया। तो एक देवता से पूछा, एक ने कहा कि सत्य का वचन पालन किया तो मैं देवलोक में जन्म हुआ। किसी ने कहा कि मैंने क्रोध को छोड़ा था तब जाके मैं देवलोक में जन्म लिया। किसी ने कहा कि मैंने छोटा मोटा ध्यान दिया था तब मैंने जन्म लिया। किसी ने कहा कि मैं जो है तथागत सम्यक संबुद्ध के वाणी को सिर्फ सुना, शुद्ध भाव से सुना और मैंने उसी समय प्रार्थना की मेरा देवलोक में जन्म हो जाए। कुछ इस तरह से छोटे मोटे ये सब इसके कारण हम लोग, लेकिन जब वो लोग ने किया होता है थोड़ा सा दान दिया तो शुद्ध भाव से दिया है, तो क्रोध नहीं किया तो शुद्ध भाव से क्रोध नहीं किया, उनके अंदर परिणाम ना बुद्धता को प्राप्त करना नहीं था, संघर्ष के भगवान प्राप्त करना नहीं था, आगे जाके देवलोक में जन्म। इस कारण से हम लोग यहाँ जन्म हो गए। किसी ने कहा दान दे के हम यहाँ पहुँचे, किसी ने कहा हमने क्रोध को छोड़ दिया तब जाके हम देवलोक में पहुँचे, किसी ने कहा कि हमने सत्य बोला कभी झूठ नहीं बोला तब देवलोक में, ऐसा बहुत बातें बोला। फिर वहाँ घूम फिर करके महामुद्गलयान पृथ्वी लोक पर आए, जम्बूद्वीप कहते थे इसको। फिर तथागत सम्यक संबुद्ध के पास गए, फिर संज्ञ शगत हुआ के पास गए तो बुद्ध को नमन करते हैं। उस समय जब भी संज्ञ का दर्शन करते थे 3 बार छक करते थे, आधा छक होता है, आपने देखा होगा दुर्जयन वगैरह वहाँ के लोग कैसा छा करते हैं, थाईलैंड के खेलों श्रीलंका के खेलों देखा छा करते समय वो ऐसा छा किया। फिर 3 कोरा लगाते थे, तो लेंसुम कोरवरा जेटी छोड़ चिड्डू दुगो बोलके दुर्जय चेपा में नहीं आता है, लेंसुम को 3 बार कोरा लगा के एक किनारे में बैठ गया, कौन रबजोर बोल के आता है ना, तो ऐसे ही बैठ गया। फिर पूछा, मोगलिया ने पूछा कि संज्ञ से भगवान बोलते थे, चुमदेन दे, चुमदेन दे मतलब भगवान है, चुमदेन दे देवलोक में इतना देवी देवता है किस कारण जन्म लिया है मुझे बता देंगे कृपा करके भगवान बोल के पूछा। मोगलिया ने, भगवान तो भगवान है सर्वज्ञ थे, उन्होंने बोला तुम्हें सब कुछ पता है, तुम अभी तो वो सब पूछ के आ रहे हो, मेरे को दोबारा क्यों पूछ रहे थे, अभी पूछ लिया है ना उन लोगों से, देवती सब जानते हुए मुझे क्यों पूछ रही है। वही कारण है, वही कारण है, वही कारण है जिन्होंने किन लोगों ने जो है, किसी ने जो सत्य बोला देवलोक में जन्म हुआ, किसी ने क्रोध को छोड़ा देवलोक में जन्म हुआ, किसी ने कुछ आज तक जान दिया लेकिन शुद्ध मन से देवलोक में। तुम जान रहे हो मुझे क्यों पूछ रहे हो, वही तो है वही तो है बोलते। फिर ऐसा करके ये तो पता लग गया ना उसका अर्थ पहले वाला, तो यह है। तो आजकल इन चीज़ों से हम लोग को ये प्रेरणा लेना चाहिए ना, प्रेरणा लेना चाहिए। ऐसा नहीं चाहना चाहिए कि वाह वो आदमी तो लाख रुपए दान दे रहा है, मेरे पास तो लाख रुपए भी है, मेरे 5 रुपए से क्या होगा, 10 रुपए से क्या होगा, 100 रुपए से क्या होगा, सोचते हैं ना, गलत विचार है। 1 रुपये भी शुद्ध मन से दिया हुआ दान जो है दान है, करोड़ रुपए भी अशुद्ध मन से दिया हुआ वो दान नहीं है। दुर्जी चोपा बताता है, दुर्जी चोपा कहते हैं कि आपके अंदर जिम्बा हो तो पूरा मकान ही दूसरों को दे दो, दान नहीं है। आपके अंदर जिम्बा नहीं है तो मन से सोच लिया मैंने उसका कल्याण के बारे में सोचा तो जिम्बा हो जाता है। तो सब कुछ मन का बात है, कल बोला था ना सेम्स का बात है। खासकर हम लोग नंबा नंबा बोलते हैं, नंबा का मतलब सेम, मूर्ति पूजा वगैरह बाहर का जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा मन को शुद्ध करना है। इसलिए तो दुर्जय चोपा में संज्ञ शक्यत हुआ कहते हैं कि बुद्ध को शरीर से मत देख, धर्म को कान से मत सुन, करो करो बोलते हैं। किसमें करो, मन से करो, कर लिया तो हो गया। वहां कान की आवश्यकता है ना आंख की आवश्यकता है, क्योंकि मन में पता लग चुका है। इसलिए तो दुर्जय चोपा अज्ञान को काट देने वाला ज्ञान, दुर्जय चोपा क्रोध को काटने वाला ज्ञान, दुर्जय चोपा वही ज्ञान के बारे में। यही बुद्ध का जो भी उद्देश्य है कहीं भी विरोधाभास नहीं होगा। अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपके पास कम ज्ञान है तो आप लोगों को लड़ाते रहेंगे, खुद भी लड़ेंगे और दूसरों को भी लड़ाएंगे। आजकल जो नहीं चाहिए बात जो है बहुत चलता होता है गाँव में, ये गुरुजी वो गुरुजी, ये संप्रदाय वो संप्रदाय। ये जो है धम्मपद में कोई संप्रदाय का बात आ रहा है
दंपत कहते हैं क्रोध मत कर, द्वेष मत कर, मोह मत कर। यहाँ संप्रदाय का बात ही नहीं है, अपने आप को शुद्ध करने का बात है। तो इसको छुस रंगी सेमनी योंसु दुल, रंगी सेमनी योंसु दुल। क्या दुल? मन के अंदर श्रद्धा, दप्पा, निंजे, करुणा, मुदिता, गवा, जंबा, मैत्री भाव, प्रेम भाव, समता, न्यमनीत की तोहफा बोलते हैं। ये ना समता को न्यमनीत कहते हैं कोटी भाषा में। न्यमनीत, न्यम्पानित, इक्वलिटी, न्यम्पानित बोलते हैं। ये हो गया। अहिंसकाय मुनियो नित्यंकायेन संवुता ये यन्ति अच्युतं थानं यथ घनत्व न सोचरे। कितना अच्छा है ये जो है तथागत सम्यक संबुद्ध ने अयोध्या में दिया था, जिसके बारे में आजकल क्या हो रहा है बताइए ना। अयोध्या को पुराने जमाने में साकेत कहते थे। क्या कहते थे? साकेत। साकेत में प्रवचन दिया गया। अयोध्या में 14 वर्ष तक वर्षावास किया तथागत सम्यक संबुद्ध ने। 14 या 16 कोई कहते हैं। मतलब अयोध्या में बहुत आना जाना होता था, क्योंकि श्रावस्ती से नजदीक है, तो रास्ता पड़ते होंगे ना वहाँ। उसको नेचे कहते हैं। अयोध्या को थपमेत कहते हैं कोटी भाषा में। थपमेत की डोंगछर अयोध्या, अयोध्या नगर थपमेत की डोंगछर। और साकेत को नेचे कहते हैं, नेचे की डोंगछर। और पुराना बौद्ध साहित्यों में जो साकेत साकेत होके बहुत जगह आता है। साकेत में दिए थे। क्या दिए थे? थुपा गमसिंग मिचे सिंह तक्तु ल्यूजी दोंजेपा धेनी फोमे सालांडो गंगदू सोंगना नंगन ने बोलते हैं। तो ये क्या कहते हैं? अहिंसका ये मुनियो बोलते हैं। जो मनुष्य हिंसा से रहित है, जो मनुष्य नित्यंकायेन संवुता नित्य अपने शरीर को संयत रखते हैं, ने यन्ति अच्युत थानम बोलते हैं, वे उस अच्युत पद को प्राप्त कर लेते हैं। निर्वाण पद को, अच्युत पद मतलब निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे प्राप्त करने पर शोक नहीं होता है। मतलब यथ घनत्वा ना सोचरे, सोचरे मतलब शोक नहीं होता है। तो ऐसा पद जो मनुष्य हिंसा से रहित होता है, कभी भी हिंसा नहीं करता है, करने की प्रेरणा भी नहीं देता है, सोचता भी नहीं है, नित्य अपने शरीर को संयत रखते हैं, अपने शरीर से व्यभिचार नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, शरीर से हमेशा संयत रहता है, वो अच्युत पद को प्राप्त कर लेता है। अच्युत नहीं करने वाले पद को, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, उसको निर्वाण कहते हैं, जिसे प्राप्त करने पर शोक नहीं करते हैं। शोक नहीं होता है, क्या नहीं होता है? निर्वाण के पद में शोक नहीं होता है ना, दुख नहीं होता है। नंगन में कांगदू सोंगना, नंगन में कांगदू सोंगना, नंगन में जहाँ जाएगा तो दुख होता ही नहीं है। वो क्या है? संविष्टा को भंग है, तो वहाँ है। इसमें यह बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए साकेत, अयोध्या जिसे आजकल कहते हैं, भगवान जब साकेत में रहते थे, साकेत में बहुत बार रहे थे। साकेत आजकल भी साकेत नाम है, लेकिन अयोध्या से थोड़ा हटकर है। मैं कई बार गया अयोध्या में, जाते रहता हूँ मैं। अयोध्या जाता है पूरा, फिर जमीन कहीं खोद करके तथागत की मूर्ति वगैरह निकला होता है वहाँ, वो दर्शन करने जाता हूँ। तो भगवान जब साकेत में रहते थे, तब एक बार वहाँ भिक्षु संघ के साथ भिक्षा करने गए थे साकेत के नगरी में। संयम, भिक्षा मतलब संयम करने गए थे। संयम करने गए थे तो एक बूढ़ा बूढ़ी 70 क्रॉस हो चुका है, शायद 80 के उसमें आ रहे, बूढ़ा बूढ़ी तथागत सम्यक संबुद्ध को देखते हैं भिक्षु संघ के आगे हुए। तुरंत दोनों खड़े होकर के, माता पिता बुजुर्ग दोनों खड़े होकर के तथागत को, पुत्र आ गए तुम, कहाँ गए थे आज तक? अपना माता पिता को भूल गए? कहाँ गए थे? अपने कम से कम अपने माता पिता को दर्शन तो देना चाहिए ना मेरे पुत्र। मुझे ऐसा बोल रहे हैं दो बुजुर्ग माता, मुझे ऐसा बोल रहे हैं। भिक्षु सब हैरान, कहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध, कहाँ साकेत के निवासी ये दो बुजुर्ग, युगल बोलते हैं कि युगम बोलते हैं, साथ है ये दो, कहाँ है? फिर ऐसा करके फिर उन दोनों को नजर में रखते हुए तथागत सम्यक संबुद्ध कम से कम 10, 11, 12, 15 दिन वहाँ रहे। उन्हीं दोनों बुजुर्ग के घर में खाना खाए, बड़ा प्राण से तरह, बेटा खाना खाओ। फिर उनका बेटा है, सही में बेटा है उनका, ये दो बुजुर्गों का सही में बेटा है, बड़ा जैसा। देख देख बेटा, अपने कोख से जन्म लिया हो, माता और पिताजी जो बाप है, जो माता जी बोल रहे हैं, देख बेटा तेरा अग्रज आया है। अग्रज मतलब बड़ा भाई, संगेश को दिखा करके, तेरा अग्रज क्या है, नमस्कार कर, ऐसा करके, ऐसा जैसा कि एक परिवार का सदस्य है,
ऐसा करके सब भिक्षु जो है हैरान, ये क्या हो क्या रहा है। कहाँ कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र शाक्यमुनि बुद्धा, कहाँ ये साकेत के दो बुजुर्ग, ऐसा ऐसा है। बाद में भिक्षु संघ जब सब इकट्ठे होते हैं तो भिक्षुओं के मन में जो है एक पुत्र जो है, एक प्रश्न जो है जागृत हो उठता है। हो गई है ना, ये तो स्वाभाविक है। कहाँ शाक्यमुनि बुद्ध और कहाँ ये बुजुर्ग, क्या रिश्ता है, क्या है। भिक्षुओं के मन में हमेशा प्रश्न उत्पन्न होता है, तो प्रश्न पूछते हैं भगवान बोलते हैं आपसे प्रश्न है हम सब भिक्षुओं से, ये इनका क्या रिश्ता है भगवान आपके साथ, ये आपको बेटे करके इतना प्यार श्रद्धा से क्या है। फिर तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि पूर्व जन्म में कम से कम 500 साल तक ये मेरे माता पिता रहे हैं। ओम से कुमंगरा वशंग थवा जू अमा अबा जुम दुश्मन अंग अमा गोई, इनको ये संस्कार है। मैं भी जानता हूँ ये मेरे माता पिता हैं पूर्व जन्म में 500 साल तक, इसलिए अभी भी बेटा करके पुकार रहा है। ये केवल बेटा करके पुकार नहीं है, इसके मन में श्रद्धा भी है, मैं बुद्ध हूं बोल के। तो इतना श्रद्धा है, इतना श्रद्धा है, इतना शरीर में प्रशब्दी है, इतना क्या कहते हैं प्रशब्दी बोलते हैं। जब मन खुश हो जाता है तो शरीर पूरा तरंगित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाते हैं, उसको प्रशब्दी कहते हैं। संस्कृत में प्रशब्दी कहते हैं और पाली में प्रशब्दी कहते हैं। ये आता है, आप लोग ने जो विपश्यना करने जाते हैं ना, आपको पता होगा, थोड़ा महसूस भी किया होगा, अनुभव भी होगा। प्रशक्ति जागृत ऐसा करके तथागत सम्यक संबुद्ध दिखाई में लगता है घर परिवार जैसा रह रहा है। उस बेस में तथागत संबुद्ध ने उनके अंदर परिपक्वता, ये अर्थ होने वाले हैं, ये मुझ को वो पता है, इसीलिए जानबूझकर वहां वेट करके, जैसा एक बेटा अपना माता पिता का दिलो जान से सेवा करता है, उससे लाखों गुना बड़ा सेवा तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने 500 साल तक रहे हुए माता पिता का ऋण चुकाया। तो ऐसा करके उन्होंने उपदेश दिया, ऐसा करके करते तथागत सम्यक संबुद्ध के होते होते उन्होंने वहां प्राण छोड़ दिया। साकेत नगरी में अयोध्या के पास प्राण छोड़ करके फिर उनकी गति को सब तथागत सम्यक संबुद्ध ने किया, परित्राण पाठ करके किया। तो बाद में भिक्षु ने पूछा कि क्या गति है आपके पूर्व के माता पिता के, उसमें क्या गति है। कहा कि वो जीवन से पूरा मुक्त हो गए, अर्हता को प्राप्त कर लिए, अब उनका दोबारा जन्म नहीं होगा, पूरी तरह से मुक्त हो गया। तो यह है यहाँ, ये ऐसा है। तो इसलिए जो है अच्युत पद कहते हैं जी, निर्वाण के पद को अच्युत पद कहते हैं। अच्युत पद को, अमृत पद को, निर्वाण को प्राप्त कर लिया है बोले तथागत सम्यक संबुद्ध ने ऐसा लोगों से कहा। इन संदर्भ को देख के पता लगता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध जब जीवित है ना, कितना सरल रहे होंगे। अरोरत्तानुसिक्खिनं निब्बाणम् अधिमुत्तानम् अर्थं गच्छन्ति आसुवा बोलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे है, ये जगो पुंगोरी में ये प्रवचन काल ये थे। जगो पुंगोरी घृतकूट पर्वत बोलते हैं, जगो पुंगोरी के पास दिया हुआ था ये प्रवचन। तो क्या बोल रहे हैं पता है, निंदंग से मोसे जुरुचिंग तब तो जैसे लब्जे पा नंगेंदे पा लुरेनम, ये चीज आपका से बड़ा जरूर बोलते हैं। निंदंग से मोसे जुरुचिंग बोलने के मतलब जो सदा जागरूक रहते हैं रात दिन। निन मतलब दिन, सन मतलब रात है ना। यहाँ भी सदा जागरमाना, अहोर रत्ता, अहोर मतलब दिन, रत्ता मतलब रात्रि, कुछ ऐसा ही ना, अहोरात्रि बोलते हैं ना संस्कृत, ये पाली में ऐसा है। निंदन छंद हमेशा दिन रात जागरूकता में रहते हैं तब तो जैसु लब्जे पा, और हमेशा सीखने में, दिन रात सीखने में रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रवचन, साधना, कुछ ना कुछ धम्म प्रवृत्ति जो मन में आए उसको सीखने में लगे रहते हैं। नंगेन देपा लुल्लेनम जो जिनके मन में जो है क्या कहते हैं निर्वाण को प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है और उसमें प्रयत्नशील है, उसमें लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो है, ऐसे जो साधक साधिकाओं को जो है आश्रमों का तुरंत नाश होता है। आश्रम मतलब मन के अंदर कपट की भावना, द्वेष की भावना, मोह की भावना, राग की भावना, जो भी गलत विचार है वो जो है समाप्त हो जाता है, जिनमें इस तरह की विचारधारा होता है, ये बता रहे हैं। तो यहाँ एक कहानी है, उस कहानी को खत्म करके यहाँ रखते हैं आज के लिए।
राजगृह में एक सेठ की एक नौकरानी थी, गिरदकुट में, राजगृह के सामने गिरदकुट जबलपुर में नौकर, उस नौकरानी का नाम पूर्णा थी। पूर्णा, वो पूर्णा जो है, एक दिन उसके मालिकों ने, जो तकवा है, मालिकों ने उसको धान कूटने दिया। इतना ज्यादा धान दिया कि सारा दिन धान को कूटते कूटते अंधेरा हो गया, रात हो गया, फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा काम दिया, तो इतना ज्यादा काम दिया, तो काम करते 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 रात को बड़ा मुश्किल से खत्म करके 11-12 बजे की खत्म करके आराम करने के लिए अपनी कुटिया में जा रही थी। पूर्णा नाम की दासी, नौकरानी सेठ का, धान कूट करके जा रही थी। तो जैसे ही सोने के लिए लग रही थी तो बाहर से खटपट खटपट आवाज आया। खटपट खटपट आवाज आया तो बाहर देख के देखने को गया तो एक भिक्षु स्थाविर नेथन केलोन और अपने शिष्यों के साथ वहां से नीचे आ रहे थे। रात को गिरदकुट पर्वत पर बैठे होंगे ना साधना करके, तो वहां से नीचे आ रहे थे। फिर उसने सोचा कि मैं तो सारा दिन काम करके थकी हुए हैं, इसलिए अभी तक सो नहीं पाई। अब ये भिक्षु लोग भी नहीं सोते हैं क्या? ऐसा मन में सोच लिया, ये भिक्षु लोग क्या करें, इनका तो काम ज्यादा नहीं होता है, शायद कोई भिक्षु बीमार हो गया होगा, शाम भिक्षु ने काट लिया होगा, कुछ ऐसा होगा सोच करके ऐसा मन में ऐसे भ्रम पैदा किया। फिर सो गई। सो करके कल सुबह उठी पूर्णा दासी, फिर भी काम करना जाना था। कुछ चावल को भिगा लिया, भीग करके आटा गूंदने के लिए गूंद करके कोयले के अंदर सेक करके मोटा सा रोटी बना लिया। मोटा सा रोटी बना करके वो रोटी को पोटली में बांध करके फिर कहीं निकल गया। तो उसने सोचा कि अगर रास्ते में कोई भिक्षु या तथागत सम्यक संबुद्ध जो भी मिले तो मैं अपने पोटली की रोटी उनको दान में दे दूंगा। कई दिन हो गया भिक्षुओं को दान नहीं दिया, तथागत को भी दर्शन नहीं हुआ, ऐसा सोचा। वे वैसे अपने खाने के लिए ले जा रहे थे। भीड़ में जब जा रहे थे तो तथागत सम्यक संबुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ आ रहे थे। बुद्ध के साथ भेंट हो गया, पूर्णा दासी का भेंट हो गया। फिर भेंट होने के बाद बुद्ध को नमन करते हैं, नमस्कार करके बुद्ध भिक्षा पात्र लेके आए होते हैं। फिर अपने रोटी को, भगवान मेरा एक छोटा सा तुच्छ एक अन्न है, कुछ भी है, मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ, क्या करूँ? फिर मुस्कुराए बुद्ध, उन्होंने भेंट कर दिया। पहले से ही भगवान बुद्ध को किसी ने उत्कृष्ट अच्छा भोजन दिया होगा, किसी ने उसको निकाल करके आनंद को दिया, क्योंकि भिक्षु लोग 2 भोजन साथ में नहीं लेते। तो संगे चमने तो गेलों थे, तो वो रोटी लिया, तो ले करके फिर उन्होंने जो है अपने साथ ले लिया। रास्ते में फिर उस रोटी को निकाल करके खा रहे थे संगे चमने को। नम तो होता ही नहीं था, ये अच्छा खाना है, खुश है, ये खराब खाना है, दुखित है, ऐसा होता नहीं था। इसीलिए तो संन्यास है, जो भी है रूखा सूखा या हाई क्वालिटी का भोजन है सब उनके लिए एक था, क्योंकि बुद्ध है। तो उस रोटी को खाया, खा करके फिर पूर्णा दासी जो है मन में बहुत खुश हो गया। फिर वो कुछ सोच भी रही थी, कुछ ऐसा। फिर तथागत ने पूछा, भोजन करने के बाद थोड़ा मौलम लगाया तथागत ने, फिर पूछा, पूर्णा कल रात को तुम कुछ सोच रही थी भिक्षु संघ के लिए? संन्यास को पता है पहले क्या सोच रही थी ना, कुछ सोच रही थी तुम, कल कुछ सोचा था? नहीं भगवान, मैंने कुछ नहीं सोचा, भिक्षु संघ के प्रति मेरा कोई शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है। भिक्षु संन्यास का जो रोना है सब अच्छे है, ऐसा ऐसे नहीं। कुछ तो सोचिए, कुछ सोचा होगा, बताओ कुछ सोची थी तुमने? फिर बताया कि मैं देर रात तक ऐसा काम कर रही थी, थक गई थी, तो मैं सो रहा था, तो उस समय खटपट आवाज आया था। तो मेरे मन में है कि ये भिक्षु लोग कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई सांप काटा होगा या कोई बीमार होगा, ऐसा यही है। अभी तक नहीं सोते, क्या कर रहे हैं, ऐसा तुमने सोचा ना? बोला वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। देखो बात सुनो, तुम जो है अपने संसारी काम के लिए करते करते थक करके सो नहीं सकी। मेरा भिक्षु तो हमेशा जागृत रहते हैं, सोते हुए भी जागते हैं। तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं कहना चाहिए भिक्षु। ये उपदेश दिया, कहने का मतलब यह है। अपना तुलना जो है किसी, जैसा कि इस ड्रेस में कोई लामा लोग है ना, फालतू में उल्टा सीधा बात बोलने की जरूरत है नहीं है। अपना जो कार्य करना है करो शुद्ध भाव से। तो ये है बोल के यहाँ पर इससे हमको प्रेरणा लेना चाहिए। तो आज के लिए मैं यहाँ रखता हूँ।